हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। यहाँ मैं हान के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जो कि है ओट्स। काफ़ी दिन हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गए उसको ओट्स नहीं दिया था मैंने। सो ये हो गया, क्योंकि पराठे वराठे ही खा रहा है, रोटी पराठा ये सब। यहाँ मेरी कॉफ़ी की पानी, यहाँ हान का मिल्क। मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें साथ में हो जाएगी। और इतनी सारी क्रीम फिर से इकट्ठी हो गई है, देखिए। तो इसकी आज सोचिए मैंने कि घी निकाल ही लिया जाए। सो जैसे ही टाइम मिलेगा उसको मैं घी निकालने के लिए रख दूँगी गैस पे। तब तक मैं अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ। एंड हान का ब्रेकफास्ट तो रेडी हो ही जाना है तब तक, क्योंकि हाई फ्लेम पे कर दिया है मैंने। जब तक मैं ब्रश वगैरह कर रही थी तो मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ था, और अब सारा कुछ मेरा हो चुका है। तो मैंने इसको हाई फ्लेम पे कर दिया है। क्विकली इसे डन करते हैं एंड देन फिर चलते हैं उसे ब्रेकफास्ट करवाने। अब इस बच्चे को ब्रेकफास्ट करवाना, क्या कहेंगे हम इसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी? मेरे लिए तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट फील ये ड्यूटी की तरह करवाता है मुझे कभी कभी। क्यों निकाल दिए शू? क्यों निकाले? मतलब ये मैंने इसको ब्रेकफास्ट कराना शुरू किया है और मैंने एक सिप भी नहीं ली अभी तक कॉफ़ी की। इस चक्कर में मेरी कॉफ़ी ठंडी होती है। और इतने दूर जाकर बैठा है, मैट छोड़ के ऐसे फ्लोर पे बैठना है ठंड में। आओ ना, मैट पे आओ ना। तो कराते हैं इसे जल्दी से ब्रेकफास्ट, फिर खाने में भी लगना है, लंच बनेगा। और सीरियसली मैं कल पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात नहीं। इतनी गंदे वाले स्नोर कर रहे थे ना इसके पापा, इतना गंदा, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर 2-3 बार ये उठता ही उठता है, और फिर आज तो और सुबह 6 बजे ही इसकी नींद फ्रेश हो गई है। सो मुझे नहीं लगता कि मैं 1 घंटे भी सोई हूँ सही से प्रॉपर। दोपहर को पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि टाइम मिलता भी है ना, तो मुझे दोपहर में नींद ही नहीं आती है। तो मैं कैसे डील करूँ, कैसे हैंडल करूँ, समझ नहीं आता है। शू पहन लिए? ये तो सो जाता है, इससे तो खैर शिकायत भी नहीं है मुझे, बट इसके पापा इतना स्नोर करते, इतनी ज़ोर ज़ोर से स्नोर वो हमेशा से करते हैं नो डाउट, बट पहले शायद मैं आराम कर लेती थी, टाइम मिल जाता था, बट अब ये चीज़ ज़्यादा खटक रही है मुझे। नो कमेंट्स। और आज हान के पापा फिर से गाजर ले आए थे, ये कह के कि मेरे बेटे को पसंद है, एक बार और बना ही दो उसके लिए गाजर का हलवा। और यहाँ मैं लग गई थी उसी ड्यूटी में अपनी। और इस गाजर के हलवे वाले प्रोसेस में ना मुझे सबसे इरिटेटिंग अगर कुछ लगता है और मेहनत वाली चीज़, तो ये गाजर को ग्रेट करना। और मैं चाह रही थी कि जैसे जैसे ग्रेट हो रही है ना, 2 बार मैं अच्छे करके बॉईल कर लूँ इसको कुकर में। अहान के लिए गाजर का हलवा, और अहान पता नहीं अपनी मम्मा के लिए क्या बना रहा है। क्या बना रहे हो अहान? बिरयानी मम्मा के लिए बना रहे हो? मम्मा बना रही है, तुम भी बनाओ। तो घर पे कोई होता नहीं है, जब मुझे किचन में काम रहता है तो मैं इसी तरह इसे उलझा देती हूँ और खुद के काम भी कर लेती हूँ किचन में, और साथ ही साथ ये भी एंटरटेन हो जाता है और इधर उधर नहीं करता है। तो अब तक मैं कह रही थी कि मैं रात को पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं सो पाई, 1 घंटे की नींद मिली है। देखो दोपहर में मैं सो पाती थी नहीं, और ये देखो जैसे ही मैं गई सोने 2 बजे इन जनाब की नींद खुल गई। मैंने सारे काम फिनिश किए, सोचा सोऊंगी, कोई बात नहीं है, और इन जनाब की नींद खुल गई। और मैंने गाजर का हलवा बनाना शुरू किया था। मैंने बॉईल करके जस्ट रख दिया था कि आराम करूँगी, शाम को भूनूंगी, बट क्योंकि इन जनाब ने आराम नहीं करने दिया तो मैं आ गई इसको भूनने के लिए। हाँ बेटा, मैं आ गई थी इसे भूनने। और खाना भी मेरे बेटे ने खाया नहीं था आज, तो साथ साथ मैं उसको राइस और घी खिला रही हूँ। यहाँ पे दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर रही हूँ। हलवा भी इन्हीं जनाब के लिए बन रहा है गाजर का, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है और ख़त्म हो चुका था। तो सोचा, हालांकि लास्ट टाइम भी यही सोच के बनाया था कि इस सीज़न का लास्ट होगा, अब नेक्स्ट ईयर इसे खिलाऊंगी, बट मन नहीं माना। और उसके पापा ने भी कहा कि बना दो, जब खाता है तो पसंद है इसे। तो वो गाजर ले आए थे, और इस बार मैं शुगर वाला निकालूंगी नहीं,
सारा स्टॉक करूँगी इसी के लिए। अगर मुझे खाना रहा तो मुझे विदाउट शुगर भी चलेगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तो इसी में से थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी। तो ये है। और अभी तक ये बैठ के खा रहा था और अब देखिए ये घूम घूम करके भी खाना है ऐसे। घर पे कोई नहीं है तो उसे मैं अपने साथ, मैं किचन में रखना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैंने पहले भी कहा है। बट मजबूरी है तो कुछ कर नहीं सकते हैं इस मजबूरी में। सो इट विल बी बेटर कि इसके साथ डील किया जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए। सो काफ़ी देर इसने पूरे बर्तन वर्तन निकाल के कुकिंग करने की एक्टिंग की है। एंड अब फाइनली इसे भूख लगी तो मैंने बोला बैठो मैं खिला देती हूँ। और अपने टॉय के साथ भी ये खेल रहा है। ये इसका वन ऑफ द फेवरेट टॉय है, इसको बहुत पसंद है ये एक्चुअली। वैसे मेरे बेटे को कार्स का बड़ा क्रेज है, मतलब ऑब्सेस्ड है। लो बेटा, ऑब्सेस्ड है। लो राइस, ऑब्सेस्ड है ये कार से। कोई भी टॉय की बात करो ना तो इसको सीधा होता है कि मुझे कार चाहिए, कार। सो हलवा बनाते हैं जल्दी जल्दी। ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा भूनना था तो मैं भून ले रही हूँ इसको क्विकली, फिर कम्प्लीटली उस पर ध्यान देंगे बैठ कर। तो यहाँ हो चला है हमारा नेक्स्ट डे। पेन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी फ़िलहाल। परसों रात भर नहीं सो पाई, कल थोड़ा सोई हूँ बट पेन की वजह से कल नींद नहीं आ रही थी मुझे। खाना भी नहीं खाया था, एक ही टाइम जो मुझे खाना मिलता है वो भी कल दोपहर के 1:30 बजे खाया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने अभी ऑर्डर किया अपने लिए वड़ा पाव एंड थोड़ी सी वेज सैंडविच। मुझे लगा पहले टमी फुल करना ज़रूरी है क्योंकि चक्कर भी आ रहे हैं। हाँ, उनको तो ब्रेकफास्ट करवा दिया है वहाँ, और यहाँ उसके बॉटल स्टेरलाइज़ कर रही हूँ, राइस रख दिया है। अब हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आएंगे तो फिर मैं सब्ज़ी रखूँगी गैस पे। हालांकि उनको तो मैंने बोला है कि मैं नहीं बना रही, बना लेना खुद से, बट कुछ तो करना ही पड़ेगा साथ में किचन में। तो मैं पहले खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अभी शाम के हो चले 4:30। हाँ, 1.5 से 2 घंटे सोया है। और अब ये जनाब अपनी गाड़ी चला रहे हैं और मैं इसको बस वॉच कर रही हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जनाब अपनी गाड़ी चला रहे हैं सारा कुछ मिस करने के बाद। थोड़ी देर मुझे रेस्ट मिली है। अच्छा था कि मैंने सुबह कुछ खा लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड आए ही नहीं कुछ सब्ज़ी ले करके, और किसी काम में उलझ गए थे। फिर लास्टली उन्होंने कहा कि कुछ ऑर्डर कर लो, तो मैंने खा रखा था। मैंने पूछा तुम्हें अभी आना है, तो उसने कहा कि मुझे टाइम लगना है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं आराम करने आ गई शार वगैरह ले करके। इसको शार दिला दिया, इसको हलवा थोड़ा गर्म करके खिला दिया और फिर ये अपना फीडर लेकर के सो गया। अभी उठा है तो इसने राइस खाई है अपनी और अब अपनी गाड़ी चला रहा है। अभी हस्बैंड आए थे, उन्होंने फ्राइड राइस खाई, जो एक्चुअली राइस मैंने बना दी थी तो उसमें ही पनीर फ्राइड राइस बना दिया, उसी को भून करके उन्होंने वो खा लिया है। और अभी वो जा चुके हैं। घर पे कोई नहीं है, मेरी सासू माँ भी नहीं है, एज़ ऑलवेज़ जैसा होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं और मेरा बेटा है अहान, ये थोड़ी मस्ती कर रहा है, मैं थोड़ा सा सुस्ता रही हूँ। मुझे अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है क्योंकि सुबह को खाया था ना। सो अब 4:30 हो गए तो अब थोड़ी थोड़ी भूख लगनी बनती भी है। सो देखते हैं अभी कुछ थोड़ी देर में। मेन मसला ये है कि अगर ऑर्डर कर भी लूँ ना तो ये बच्चा मुझे खाने नहीं देगा, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ इसे देना, और इसके सामने खाएंगे तो भाई ये तो मांगेगा ही ना। सो इसी के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑर्डर करती हूँ नहीं करती हूँ, लेट्स सी, देखा जाएगा। एंड ये अपनी मेहनत लग कर रहा है, साथ ही इसे पॉटी हो रही है जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। तो ठीक है, डाइपर में है, कुछ दिन के बाद मुझे फिर से इसको पॉटी ट्रेन करना होगा। अच्छा खासा ट्रेन बच्चा, ये ठंड आ गई एंड देन उसके बाद सारा कुछ मिस हो गया। सो फिर से गर्मी आ गई, इसे फिर से मुझे पॉटी ट्रेन करना होगा, फिर से मुझे इसे पॉटी ट्रेन करना होगा। तो कोई नहीं, चलो 1 महीना और एक ऐड ऑन और हो जाएगा। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है शरारती तो हो ही रहा है, उसकी तो खैर अलग ही है भाई। ये देखिए इस बच्चे की कारस्तानी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? उस गाड़ी को क्या कर रहे हो आप? सीधा करो। नहीं हो रहा है आपसे, पीछे से पकड़ के करो।
हैवी है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, मम्मा कर देगी, छोड़ दो, छोड़ दो, मम्मा कर देगी। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो सारे दिन चलते रहती है। और देखते हैं, फिलहाल इसे क्लीन करते हैं, इसे रेडी करते हैं एंड देन फिर मिलते हैं आराम से आपसे। अगर कुछ ऑर्डर करती हूँ तो डेफिनेटली बताऊँगी, अपडेट ज़रूर करूँगी, बट अभी फ़िलहाल इसको देख लेते हैं। सो अगेन मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब हूँ बहुत देर से किचन में। एक पार्सल रिसीव हुआ था जिसे मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या मंगवाया। अगेन ये बॉटल मंगाई है मैंने, LED वाली, जो अहान की भी मंगवाई थी ना वो दोबारा से मंगवाई है। मेरे हस्बैंड को भी चाहिए थी तो मैंने अगेन ऑर्डर किया है इसे, और रिव्यू काफ़ी अच्छा है मेरी तरफ से इसका। मतलब इतने अफोर्डेबल प्राइस में ये जो मिल रहा है ना, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो अगर आप में से कोई भी बाई करना चाहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं, मैं इसको लिंक शेयर कर दूँगी एंड आप इसको बाई कर सकते हो इजीली। वर्थ बाइंग है, और वो भी जस्ट 250 रुपीज़ में। और क्या ही चाहिए। अगर आपके पास बेबी है या आपको खुद भी वार्म वाटर पीना है ना, 500 ml की बोतल है और आराम से इसमें 2-4 घंटे तो बिल्कुल ही पानी गर्म रहता है। वो अपनी जगह से बिल्कुल टचमस दिखता है। धीरे 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 उसका टेम्परेचर डाउन होता है, विच इज़ नॉर्मल। हम मिल्टन में भी रखते हैं तो वही होता है। सो अगर आप में से कोई भी इसे बाई करना चाहता है तो मुझे बताइए, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी। सो आज अगैन मैंने मटर मंगवाई थी अपने हस्बैंड से बहुत सारी। मेरा बहुत मन हो रहा था कि फिर से एक बार मटर वाली पूरियाँ, ये बना करके स्टॉक रख देने से क्या होता है ना कि अगर आपको मन किया कभी अचानक से सडनली, तो बस आटे में फिल करो, पूरियाँ बनाओ, रोटी बनाओ, जो बनाना बनाओ और बना के खा लो। सो यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ, अभी से भून रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड ने कॉल किया है कि भूख लगी है तो पराठे बना दो। तो देखते हैं, अगर उनके आते हैं तो ये भून जाती है तो यही फिल करके बनाऊंगी, अदरवाइज़ प्लेन पराठा बना दूंगी। चने दाल की साग बनी है, चने दाल के साथ साग बनाई थी दोपहर में। सो ये है यहाँ पे इतनी, इसके साथ खा लेंगे। और आलू परवल की भाजी, ये भी इतनी बची हुई है तो वो खा लेंगे इसके साथ। और तब से घर पे कोई था नहीं, यहाँ उठा हुआ था, तो मैंने उसके साथ साथ बर्तन वॉश कर लिए, मटर छील ली, उसकी मिल्क, बर्तन वॉश कर लिए, उसके साथ मटर छील ली, बॉटल्स को मैंने स्टेरलाइज़ कर लिया, उसकी मिल्क को मैंने बॉईल कर लिया। ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी है। अब आई है वो, मतलब अहान की दादी, तो अहान उधर गया है तो मैं वो भूनने लग गई हूँ, क्योंकि वो मिक्सी नहीं चलाने देता मुझे। ये सबसे बड़ा इशू था, मिक्सी चलती है तो उसे डर लगता है, तो मैं पीस नहीं पा रही थी। बट जैसे ही आई तो मैंने फटाक से इसे पीस लिया, वो उधर गया तो। और अब बस इसे भून रही हूँ, लेट्स सी। और साथ साथ मैं जा रही हूँ आटे को भून लेती हूँ, तो ये दो चीज़ मेरी रेडी रहनी चाहिए, तभी बन पाएगी। मैं चाह तो रही हूँ कि यही खिला दूँ उनको, बस लेट्स सी। जहाँ उठा 2 बजे, 2:30 बजे से मैं किचन में लगी, सारे काम मेरे फिनिश हो गए, मटर भून लिए। हस्बैंड को हालांकि नहीं खिला पाई, वो प्लेन पराठा खा कर गए हैं, नहीं हुई थी तब तक, तुरंत ही आ गए थे। सो सब कुछ हो गया है। ये यहाँ पे अहान के कपड़े सूख चुके हैं जो मैं उठा के ले आई हूँ, इन सबको फोल्ड करना है। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी अपनी, जो कि यहाँ मैंने बना ली है। शाम के 4 बज चुके हैं अभी, और जब तक वो खेल रहा है ना तो मैं सोच रही हूँ मैं सुकून से थोड़ी कॉफ़ी पी लूँ। बैक मेरी इतनी पेन होती है ना, मैं क्या बोलूँ। और रेस्ट क्या करूँ, इसकी एंडिंग देती हूँ। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एंड ठंड बहुत कम हो गई है, बहुत। मतलब मुझे लगता है कि इस साल ठंड लिटरली 20 दिन के लिए आई, बट उसने हिला रखा था हमें। वो 20 दिन इतना डिफ़िकल्ट फील हो रहा था ना कि इतनी ठंड क्यों, इतनी ठंड आ गई। बट ठंड अब कम हो चुकी है बिल्कुल ही, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी, हल्का वुलन सूट पहन रखा है। सो ये इनफ है अभी के लिए, बहुत कम हो चुकी है ठंड। और कल है सरस्वती पूजा, सो हैप्पी सरस्वती पूजा टू एवरीवन, आप सबको। कल सोचा तो है कहीं बाहर निकलूँगी अहान को लेके, बट लेट्स सी, रूटीन पर डिपेंड करता है, जैसा रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।